जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कोई ऐसे कौन से ऐसे रूप की जो है हनुमान जी के हमें पूजा करनी चाहिए जिस रूप से समस्त भूत प्रेत कांपते हों और हमारी रक्षा भी हो। करा कराई ऊपरी पराई नेगेटिव एनर्जियों से हम अपनी रक्षा कैसे करें, कौन से रूप को हमें जागृत करना चाहिए। तो आज की वीडियो इसी विषय पे होने वाली है। हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। हनुमान जी की कृपा हर वक्त हमें चाहिए, लेकिन हनुमान जी धरती के जागृत देवता हैं और अगर उस कलयुग के अवतारी की कृपा जागृत हो जाए तो घर में भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर केवल नाम सुनावे। वैसे तो हनुमान जी का नाम ही काफी है, क्योंकि हनुमान जी के नाम से किसी भी प्रकार की भूत प्रेत हमारे घर में प्रवेश नहीं कर सकते। किसी भी प्रकार की कोई बद्दुआ, किसी भी प्रकार की कोई भी अभिशापित कार्य भी प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन जिस प्रकार से सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा, उसी प्रकार से दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार से दो हाथ हमारे शरीर में है। इसी प्रकार से क्या होता है कि जो तंत्र विद्या है, तंत्र विद्या के तहत अगर कोई व्यक्ति हमारे परिवार के ऊपर कोई भी क्रिया करता है तो आपको हनुमान जी के पंचमुखी रूप को जागृत करना चाहिए। माना जाता है कि हनुमान जी का पंचमुखी रूप जो है बहुत ही ज्यादा सुपर पावरफुल है, मतलब बहुत ही पावरफुल रूप है। उस रूप का जब हनुमान जी महाराज ने कब वो रूप धारण किया था, ये रावण के जब मारने का समय था तब रावण भयभीत हो गया था। रावण भयभीत हो गया था कि अब जो है कि मैंने सारे छल कपट सब करके देख लिए, राम और लक्ष्मण मरने में नहीं आ रहे। तब उसने अहि रावण का सहारा लिया। अहि रावण जो था वो बहुत ही ज्यादा मायावी था और मायावी होने के तहत उसने उसकी जो मृत्यु थी एक रहस्यमय थी, जिसे पता नहीं लगता है कि इसकी मृत्यु कैसे हो सकती है। तब हनुमान जी ने भगवान राम को और लक्ष्मण को बंदी बनाकर पाताल लोक में ले गया और वहां पर उस समय उनकी बलि देने की सोच रहा था। तब हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण कर अहि रावण का वध किया था, क्योंकि उसकी मृत्यु जो थी 5 जलते हुए दीपकों में थी। अगर वो 5 दीपक लगातार कोई स्वरूप 5 रूपधारी व्यक्ति ही उस दीपकों को बुझा सकता था और उसी के माध्यम से उसकी मृत्यु हो सकती। ये एक रहस्य में थी, लेकिन इस बात का पता हनुमान जी को शुरू में नहीं लगा। जब उन्होंने जाकर वहां पर जिस देवी की वो आराधना करता था उस देवी के आगे प्रणाम किया, क्योंकि अगर हमारे घर में हमारे कुल देवी देवता की पूजा होती है और हम किसी भी देवी देवता का हम आदर और भाव करते हैं, अगर कोई व्यक्ति गलत विद्या से करता है, माँ काली की शक्ति से करता है या भैरवी की शक्ति से करता है या भैरव की शक्ति से करता है, ओगर की शक्ति से करता है, तो हमें भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए, माँ दुर्गा का ध्यान करना चाहिए और श्री बालाजी महाराज को याद करना चाहिए। जैसे ही बाबा ने प्रार्थना करी, उसी समय उसकी मृत्यु का रहस्य सामने आ गया और उसको उसी समय उसके दीपकों को बुझाया गया और अहि रावण को मृत्यु दे दी गई। हनुमान जी ने जब इस रूप में जब मृत्यु दी, अहि रावण जो था वो बहुत ही ज्यादा जो था मायावी था और मायावी होने के कारण उसने बहुत सारी माया रची, बहुत सारी, थोड़ी बहुत माया नहीं रची, बहुत सारी। लेकिन हनुमान जी के पंचमुखी रूप ने वो सारी माया को नष्ट कर दिया। अगर हमारे परिवार के ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार की माया रचता है तो हनुमान जी का पंचमुखी रूप अगर आपका जागृत है तो आपके परिवार पे किसी भी प्रकार की अभद्र शक्ति वास नहीं करती। अब बात करते हैं कि रूप को किस प्रकार से जागृत करना है। रूप को जागृत करने के लिए आपको चौमुखा दीप का दान करना पड़ेगा और चौमुखा दीप का दान, एक तेल का दीप का दान देना पड़ेगा और एक घी के दीप का दान देना पड़ेगा आपको। ये जो दोनों दीप होंगे ये चौमुखे दीप ही होंगे और एक इनके ब्रह्म में एक पंचमुखी जो आपका रूप है, हनुमान जी का बीच वाला जो रूप है, उस रूप की आराधना करनी पड़ेगी। उसके लिए खड़ी बत्ती का एक दीप लगाना पड़ेगा। इस
दीपकों को लगाने के बाद आपने श्री हनुमान जी महाराज की श्री चरणों की आराधना करनी है और हनुमान पंचमुखी हनुमान कवच का पाठ करना है। माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से हनुमान जी के पंचमुखी रूप को जागृत करने की कोशिश करता है, ये रूप रात्रि के समय ही जागृत होता है। इस रूप को रात्रि के समय ही जागृत करना चाहिए। जागृत करने का जो समय है इस रूप को, वो जो रूप है आपका 12 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में। भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने गुरु का रक्षा कवच बनाकर, और हनुमान जी का ये जो पंचमुखी रूप है बहुत ही विकराल है और बहुत ही भयंकर है। इस रूप, अगर ये रूप जाग जाता है तो आपके परिवार के ऊपर कहीं से भी बड़ी से बड़ी तंत्र विद्या भी कुछ नहीं कर पाएगी। कोई भी तंत्र विद्या कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि हनुमान जी आपकी हर दिशाओं से आपकी रक्षा करेंगे और आपके घर के अंदर बाबा की कृपा का वास होगा। हनुमान जी का जो पंचमुखी रूप है बहुत ही विकराल है और क्रोधित है, उग्र है, क्योंकि आपने देखा इस रूप के अंदर राक्षसी प्रवृत्ति का रूप भी धारण किया गया है। अगर कोई मलिन प्रकार की शक्ति भी आपके परिवार के ऊपर छोड़ी गई है तो उसकी भी काट हनुमान जी के इस रूप से होगी। तो इस रूप को उसके बाद आपने ये जो पाठ करना है, ये जो कवच का पाठ करना है, 41 दिन तक करना है। लेडीज 21 दिन तक कर सकती है, लेकिन इसके लिए आपको ब्रह्मचारी रहना बहुत अनिवार्य है। ब्रह्मचारी रहना पड़ेगा और आपको सात्विक आहार लेकर ही इस रूप को जागृत करिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर हम कोई पूजा साधना के अंदर बैठे होते हैं और किसी शक्ति को जागृत करने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे द्वारा ही कुछ ऐसी त्रुटि हो जाती है जिसके कारण वो शक्ति का साइड इफेक्ट भी हमारे को पड़ जाता है। क्योंकि अगर आप मान लो कोई साधना में बैठे हो और आप कोई तामसिक भोजन का आहार ले रहे हो, तो तामसिक तरीके से अगर जागृत करने की कोशिश करते हो तो हमें ज्यादा नुकसानदायक हो, क्योंकि उसके लिए हमें हर्जाना भी भुगतना पड़ सकता है। हमारी बुद्धि भ्रमित हो सकती है, हमारा दिमाग भी खराब हो सकता है। लेकिन सात्विक तौर पर अगर आप अपने गुरु का जाप कर कर, श्री गणेश जी महाराज का जाप कर कर, शंकर भगवान, अगर किसी का कोई गुरु नहीं है तो महादेव या कोई आप अपना गुरु धारण कर कर, या माँ दुर्गा को अपना गुरु धारण कर कर आप इस कार्य को पूर्ण कर सकते हो। अगर किसी के गुरु हैं तो अपने गुरु के गुरु मंत्र से अपना रक्षा कवच बनाकर इस रूप को जागृत कीजिए। और फिर उसके बाद एक स्वरूप आप अपने पास रख लीजिए साधना में, पंचमुखी स्वरूप, उसे अपने घर के बाहर लगा दीजिए। और फिर देखना हनुमान जी के पंचमुखी रूप जो है आपके परिवार की कैसे रक्षा करता है। इस रूप से आपको अद्भुत कृपा प्राप्त रहेगी। आपके परिवार के ऊपर कोई गंदा साया भी नहीं मंडराएगा। और जो हनुमान पंचमुखी कवच का जो पाठ है इसको नित्य ही करना है। आपने जब ये 21 दिन या 41 दिन तक करने के बाद इसका छोटा सा एक आप हवन कर दीजिए। हवन के अंदर आप सीताराम की माला का जाप कीजिए और उसके बाद आप इसका हवन करने के बाद आपने क्या करना है, इस पाठ को अपने जीवन में कभी बंद नहीं करना है। बस बंद मत करना इस पाठ को। संध्या कालीन आपने जब भी इस पाठ को करना है तभी चौमुख दीप का दान देना पड़ेगा और चौमुख दीप के दान से ही इसका जो है आप पाठ को जागृत कर सकते हैं। उसके बाद देखना आप स्वयं, और पाठ करने का समय कौन सा हो सकता है। सावन का समय चल रहा है, ये भी बहुत उत्तम है। उसके बाद पूर्णिमा का समय भी बहुत उत्तम होता है। पूर्णिमा की कभी भी पूर्णिमा की शुरुआत से कभी भी कर लीजिए, या फिर आप किसी वीरवार के दिन से भी आप कर सकते हो। हनुमान जी का ध्यान कर कर अमृत सिद्धि योग में भी कर सकते हो। अगर अमृत सिद्धि, अगर पुष्य योग बन रहा है तो रवि पुष्य योग पे भी कर सकते हो, या कोई भी ऐसा अच्छा बहुमूल्य समय हो। नवरात्रि में तो 9 के 9 दिन कभी भी स्टार्ट कर सकते हो। नवरात्रि के अंदर दशहरा हो, दीपावली हो, तो कभी भी आप शुरुआत कर सकते हो इस पाठ से, इस रूप को जागृत करने की। लेकिन कुछ नियम और कुछ कंडीशनें होती हैं साधना के दौरान जो आपको अपने जीवन में अप्लाई करके रखनी पड़ेगी। जैसा हमने अपनी बहुत सारी वीडियो में बता रखा है कि साधना के दौरान हमें किस प्रकार का अपने बॉडी का बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। मैंने जो ये पूजा बताई है 101% आपके परिवार की रक्षा करेगी। आप इससे आजमा कर देख लीजिए। हाँ, अगर आपके घर में ऑलरेडी पहले ही कोई नकारात्मक ऊर्जा वास कर रही है, अगर पहले ही कोई आपके घर के अंदर कोई नकारात्मक ऊर्जा, कोई अभद्र शक्ति वास कर रही है,
तो उस शक्ति से बचने के लिए सबसे पहले आपको अपने गुरु का मंत्र जागृत करना पड़ेगा। अपने गुरु का मंत्र जागृत कीजिए और फिर पंचमुखी रूप को जागृत कीजिए, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा जो आपके घर में पहले ही रह रही है वो कहीं ना कहीं आपकी पूजा को करने में विरोध पैदा करेगी, कहीं ना कहीं आपको डिस्टरबेंस करेगी, कहीं ना कहीं आपके इस विरोध के कारण आपको मतलब अड़चने आ सकती हैं कार्य के अंदर। या फिर धीरे धीरे आप पहले हनुमान पंचमुखी हनुमान कवच का पाठ धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। मंगलवार शनिवार जब आप इसके पूर्ण रूप से आप समझ जाओ, आपको फिर तो अपनी बॉडी का थोड़ा थोड़ा नियम बनाकर चलिए। आप अपनी बॉडी में थोड़ा संतुलन पैदा कीजिए ना, क्योंकि संतुलन क्या होता है इस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है। किस प्रकार से साधना के दौरान हमने अपने आपको एक संतुष्ट करके चलना होता है, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, ना ऊपर ना नीचे, ना अंदर ना बाहर। मान लो ना तो आपको गर्मी लगे ना सर्दी लगे, अपनी बॉडी का इस प्रकार का आहार भी ग्रहण करना पड़ता है। अगर आपकी बॉडी इस प्रकार के आहार को ग्रहण कर संतुष्ट होकर अगर कोई इस प्रकार की साधना करती है तो आप 101% साधना में सक्सेस होगे और कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। और आप इसी चीज में कुछ ऐसा भी होता है, साधना के दौरान हमारी परीक्षाएं भी होती हैं, लेकिन परीक्षाओं में हमें बचकर चलना पड़ता है ताकि कोई हमारी परीक्षाओं के अंदर हमारे अंदर का विश्वास डगमगा ना जाए। क्योंकि जब परीक्षा होती है तब अंदर का विश्वास, आप ये सोचोगे कि हनुमान जी आपके सामने आकर खड़ेंगे या ये चीज सोचेंगे, ऐसा कुछ नहीं। आप बस अपने नियम पर, जैसा मैंने आपको बताया है, बॉडी को ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडी, बस जब साधना में जब आप पाठ पूजा करो, जब भी आप इस पाठ को करो, तब आपने जो है अपने आप को इस संतुलित बॉडी को बनाकर ही चलना पड़ेगा। ये याद रखना, इसमें कोई ये नहीं है कि कोई कार्य कठिन है, सिर्फ बाबा को और बाबा की एक 10 रुपए की दरखास्त लगाकर बाबा को आगे करके चलिए। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा सदैव आपके परिवार